जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है आपके अपने भक्ति चैनल श्री राधा पर। आज हम सुनेंगे पावन विजया एकादशी व्रत की महिमा और उसकी अद्भुत कथा, जो हर मनोकामना पूर्ण करने वाली और जीवन में विजय दिलाने वाली मानी गई है। कहा जाता है, जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस व्रत को करता है, उसे हर कार्य में सफलता और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा भाव से इस पावन कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। विजया एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार, जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उनकी सेना के सामने समुद्र को पार करने की बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। समुद्र को बिना किसी साधन के पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी वानर सेना के किसी सदस्य ने सुझाव दिया कि पास के वन में ऋषि वकदालभ्य का आश्रम है, उनकी सलाह लेना अवश्य लाभकारी होगा। भगवान श्री राम तुरंत ऋषि वकदालभ्य के पास पहुँचे, उन्हें अपनी समस्या बताई। तब ऋषि ने भगवान राम को विजया एकादशी व्रत के बारे में बताया और कहा, अगर वे इस व्रत को विधि विधान से करेंगे तो उन्हें अपने कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। ऋषि ने कहा, इस एकादशी व्रत को करने से बड़ा कार्य भी सिद्ध हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और पूरी सेना ने पूरी श्रद्धा से विजया एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की। साथ ही रात्रि में जागरण भी किया। व्रत के प्रभाव से भगवान श्री राम को दिव्य सहायता प्राप्त हुई। अगले ही दिन समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने समुद्र पार करने का मार्ग बताया। इसके बाद नल और नील ने सेतु निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। देखते ही देखते राम सेतु तैयार हो गया। इस प्रकार भगवान श्री राम ने अपनी सेना सहित समुद्र पार कर लंका पर विजय प्राप्त की, माता सीता को मुक्त करा लिया। तभी से ऐसी मान्यता है, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करता है, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर अवश्य विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान को पीले फूल, फल, धूप, दीप, तुलसी दल और नैवेद्य चढ़ाएं। फिर विजया एकादशी की व्रत कथा को पढ़ें। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर दिन भर व्रत रहें। यह व्रत आप निर्जल फलाहार या एक समय भोजन करके भी रख सकते हैं। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान और भजन करें। इस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान कर भगवान की फिर से पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें। फिर अपना व्रत खोलें। तुलसी माता की कथा। एक बार एक छोटी सी लड़की थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे समझ आने लगी और तब से ही वह तुलसी माता की पूजा किया करने लगी। उसका हर दिन का नियम था कि तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। जब वह लड़की विवाह के लायक हुई तो एक दिन उसके माता पिता ने उसके लायक लड़का ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। लड़की को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला भी दिया, क्योंकि वे जानते थे उनकी बेटी को तुलसी पूजन कितना प्यारा है। वे बिना तुलसी के पूजन किए कुछ भी नहीं खाती थी। ससुराल में अब वह लड़की हर दिन सुबह उठते ही पूजा करती, तुलसी माता की पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां भी थी। वे दोनों उसको इस तरह पूजा करते देखती तो खूब मजाक उड़ाती। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उस लड़की से बहुत ईर्ष्या होती थी। इसलिए अक्सर वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती। वह लड़की बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड कर गमला लाती, अच्छे से साफ सफाई करती, फिर पूजा करती, उसके बाद ही कुछ खाती थी। आए दिन उस लड़की की जेठानियां उसे सताने लगी।
गमला छुपा दिया करती। किसी तरह से ढूंढ ढांड कर वह तुलसी के गमला लाती और पूजा करती। एक दिन तो उसकी जिठानी ने क्या किया, तुलसी का वह गमला ही दूर फेंक दिया। लड़की ने घर में आसपास उस गमले को खूब ढूंढा, लेकिन गमला वहां होता तो मिलता ना। वह गमला मिला ही नहीं। ढूंढ ढांड कर वह लड़की बहुत परेशान हुई। इतना दुखी हो गई, जब उसने तुलसी माता की पूजा ही नहीं की तो उसने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका रोज का नियम था। वह नियम टूटा तो वह बड़ी उदास हो गई। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर इधर तुलसी माता उस पर बहुत प्रसन्न हुई। उसके कमरे में अचानक तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की सोकर उठी तो उसने क्या देखा, उसकी चारपाई के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। अब तो यह देखकर लड़की बहुत खुश हुई और सोचने लगी, अब तो मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा, कोई तुलसी का गमला छुपा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी मुझे कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अब तो मेरी तुलसी माता को कोई फेंक भी नहीं सकेगा। यह सोचकर बड़ी खुश हुई और जल्दी से स्नान किया और तुलसी माता की पूजा की। पूजा करने के बाद जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक उड़ाने लगी। देखने लगी देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। दरअसल उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने तो जानबूझकर तुलसी का गमला दूर फेंक दिया था। उन्हें लग रहा था देवरानी ने आज तुलसी की पूजा नहीं की और बिना पूजन के ही खाने बैठ गई। तब दोनों जेठानियां ताना देते हुए कहने लगी, तुम्हारा नियम धर्म पूरा कर ली तुमने तुलसी की पूजा तो? देवरानी धीरे से बोलने लगी, हाँ जी मैंने पूजा कर ली। जिठानी कहने लगी, अरे कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। ऐसा कहकर जेठानी हंसने लगी तो देवरानी कहने लगी, देख लो मेरी कमरे में खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। अंदर जाकर जेठानियों ने देखा तो बड़ी शर्मिंदा हुई, बोली, तुम्हारी भक्ति में बहुत सच्चाई है, हमने तुम्हें खूब परेशान किया, हमें क्षमा करो। तब भोली भाली देवरानी ने अपनी जेठानियों को क्षमा कर दिया। तब से देवरानी और जेठानी मिलकर तुलसी जी की पूजा करने लगी। उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए, उनके सभी दुख दूर हो गए। हे तुलसी माता, जैसे निर्मल बुद्धि आपने जेठानियों को दी, वैसे उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भरे। वैसे ही इस कथा को कहने सुनने वाले सभी भक्तों के घर में भरना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। कृष्ण पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवई। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमलकी। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली।
नाम बरथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपराध ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप पुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुष्नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावई। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय श्री हरि। एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय।